कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने गुजरता है ना, 4 महीने जब गुजरता है तो बच्चे की पेट, माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनती है। 40 दिन गुजरेगा, शादी हो गई नौजवान की, 40 दिन गुजरेगा जब बच्चे की बुनियाद, हमल जब रुकता है, ठहरता है, तो 40 दिन, 4 महीने। इसलिए 4 महीने के बाद हमल को गिराना उलमा ने मना फरमाया है, इसलिए कि बच्चे की शक्ल माँ के पेट में बन जाती है। इस वक्त अगर कोई हमल, कोई औरत, कोई मर्द अगर अपनी बीवी का हमल गिराता है, उसे कातिल समझा जाएगा। इसलिए जब 4 महीना मुकम्मल हो जाए फिर हमल गिराने की इजाज़त नहीं। बस समझ रहे ना, शक्ल बन गई, छोटा छोटा हाथ बन गया, छोटी आंख बन गई, पेशानी बन गई, माथा बन गया, पैर बन गया बच्चे का, और कुर्बान जाओ वो बच्चा माँ के पेट में पलता रहा। मेरा रब कितना बड़ा रज़ाक है, खाती माँ है, पेट बच्चे का भर रहा है, खा माँ रही है, पेट बच्चा का भर रहा है, पीती पानी माँ है, प्यास बच्चे की बूझ रही है। लेकिन कुर्बान जाओ वही बच्चा जब 9 महीना होता है, इस दुनिया के अंदर में आंखें खोलता है। बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम जो है वो क्या करना चाहिए? बच्चा पैदा हो गया, अब किसको बुलाइएगा? अरे बोलिए ना, हम सवाल कर रहे हैं, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को? का है बच्चा पैदा आप कीजिएगा, अब बुलाइएगा मौलवी साहब को? अरे बोलिए ना भाई, बोलिए। मौलवी साहब को बुलाइएगा, काहे के लिए बुलाइएगा? बोले अजान देने के लिए। हाँ भाई ठीक है। काहे आप नहीं दे सकते अजान? आप भी तो दे सकते हैं ना, आप भी तो अजान दे सकते हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। फिर क्या करो, लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा सा नाम रख दो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक है। क्या हक है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके कान में अजान देना, ये बच्चे का हक है। बच्चे का हक मत मारो, बच्चे का अच्छा नाम रखना, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। इस हक को ना मारो, इसलिए कि दुनिया में अगर किसी ने किसी के हक को मारा है तो कल कयामत के दिन हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। लगे हाथ बच्चे का नाम रखो, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। हैं? अरे के रखते हो, बोलो ना हो। मौलाना साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, हजरत मौलाना नजरुल हक साहब दामत बरकातुहुम अगर नाम रखेंगे तो अच्छा नाम रखेंगे। अब दादा के अगर रख दिया, नाना ने अगर रख दिया, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब लोग देखिए कहाँ जाते हैं। अरे हमारे हिंदू भाइयों से सीखो। हमारे हिंदू भाइयों के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो लोग देवघर जाता है, मंदिर में पंडित से नामकरण कराने के लिए, मुंडन कराने जाता है, बच्चे के बालों को छीलता है, नामकरण होता है, पंडित से कहता कि पतरा देखो, बच्चे का अच्छा नाम रखो। और हम मौलवी साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अरे दादा है, दादा रख देंगे। ए दादा लड़का मिले हो की नाम रखवे? तो दादा बोला कि आज कौन दिन है? तो बोलेगा जुमाच है। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो भाई, है कि नहीं? बच्चा शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया, बोला इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू।
और जिस बच्चे का नाम, जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, दादा बोला कि फाइनल नाम एक नाम रख दे बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। नाम गलत रखा आपने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर, अरे बोलो भाई, असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए बच्चे का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और उसका अच्छा नाम रखो। और अच्छा नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत उलमा किराम के पास जाएंगे, मुफ्तियान किराम के पास जाएंगे, हाफिज़ व कारी के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, इंशाल्लाह पढ़े लिखों के पास जाएंगे। अच्छा नाम रख, जिस नाम का माना अच्छा हो। एक जलसे में गए, किशनगंज इलाका आप लोग जानते हैं, किशनगंज में एक 13-14 साल का लड़का पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया था हमने, बड़ा दिल खुश हो गया। तो हम बोले, बेटा तोर नाम की रहे? बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोले अल्लाह का बंदा, नाम में शर्म कैसी, बोल नाम की छो। वहाँ सुरजापुरी बंगला बोलते हैं लोग। हमने कहा कि तोर नाम की, बोल नाम की। तो वो लड़का शर्माते हुए बोला कि हजरत मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम है रे? अब बताइए, इस नाम का लोगत में माने देखिएगा, माना नहीं मिलेगा, किताब खत्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि बेटा ये फटकन कौन रखा था नाम? बोले हमारा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या था? बोला हजरत मेरा दादा का नाम था लटकन। उन्होंने कहा हाँ बात सही, तुम फटकते रहो वो लटकते रहेगा। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने कहा कि बोलो। चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान बैठा हो तो बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, भाई नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो तीसरा नौजवान भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला था नहीं लड़की के नाम। हम बोला हम बोला। तो बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के लिखा पड़ा है? अच्छा नाम रख। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। चाहे बेटा हो अच्छा नाम रखो, बेटी हो अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, नाम सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा नाम कुर्बान जाओ अब्दुल रहमान है, अब्दुल समद है, अब्दुल रकीब है, अब्दुल रशीद है, अब्दुल रऊफ है। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, लगे हाथ अच्छा सा नाम रख दो। इंशाअल्लाह ये हक बच्चे का पूरा करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगे हाथ करना क्या है? 7वें दिन अकीका करना, ये सुन्नत है। कितने दिन बाद? 7 बोलो भाई, 7 दिन में। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में अकीका करना सुन्नत है। हाँ, अब रही बात है कि अकीका में बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। और सुनो, अगर किसी के पास 2 बकरे का पैसा ना हो, 1 बकरा से भी काम चलेगा बेटे में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बकरा ही चलेगा। लेकिन अगर हैसियत अल्लाह ने दिया है, दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरा ज़िबा करेंगे उस बच्चे के नाम पर। और क्या कहते हैं कि लोगों को खाना खिलाएंगे। और साथ ही साथ बेहतर तरीका ये है कि 7वें दिन में बच्चे के सर का बाल को उतारा जाए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाल को मुंडन,
टकला, बाल को उतारिए। अब बाल को उतार के क्या कीजिएगा? बाल को उतार कर करना क्या है? तो बाल को उतार कर बेहतर तरीका यह है कि एक तरफ ये बाल को रखिए तराजू में और एक तरफ चांदी रखिए। क्या रखिए? हाँ, बाल को वजन कीजिए, चांदी से वजन कीजिए। जितना बाल है उतना चांदी रखो। अब बच्चे का बाल 7 दिन का बच्चा है, 7 दिन का बच्चे का बाल कितना होगा भाई? थोड़ा सा होगा और थोड़ी सी चांदी होगी। अब वो चांदी को करना क्या है? उस चांदी को सदका कर देना है, गुरबा मसाकिन में सदका कर देना है, जो मसाइल है उसे दे देना है, जो मोहताज है वो चांदी को दे देना है। अगर आपने उस बच्चे का सदका कर दिया, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा। अकीके में हिकमत है, ये बच्चे की जान का सदका है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवा से हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अकीका किया। मैं सलाम करता हूँ सईम बाबू को कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग करते। अब रही बात है कि 7वें दिन अगर अकीका नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले, जब भी पैसा हो, जब भी वक्त मिले। अब बच्चे की उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई। और एक बात याद रखना, जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है, जिस बच्ची का अकीका नहीं होगा, वो तंदुरुस्त नहीं रहता है, वो हमेशा बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। जान का सदका है अकीका। अकीका करो, अपने बच्चे के नाम पर अकीका करो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब भी टाइम मिले, उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ। अगर बचपन में अकीका नहीं किए थे, अब भी वक्त है, अपने नाम का अकीका कर लो। और इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। अब भाई बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, तो अमल करेंगे। तो अमल कैसे करेंगे? नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो बच्चा फरमा बरदार पैदा होगा, बच्चा वफादार पैदा होगा, बच्चा ईमानदार पैदा होगा, बच्चा ईमान वाला पैदा होगा, ईमान वाला पैदा होगा। ये तो हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, ईमान है ही नहीं। बंदूक है, गोली है ये नहीं। बंदूक है, अरे बोलो भाई, गोली है ये नहीं। मुसलमान है, ईमान है। बात को समझ रहे हैं ना भाई? बंदूक है, गोली है नहीं है, मुसलमान है, ईमान है ही नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है ना, जब वो शराब पीने के लिए बैठता है तो उसके जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान, जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। अरे जब ईमान निकल गया, अब ईमान उसके अंदर में है ही नहीं है, तो अब वो क्या रहा? इसलिए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत बनाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमान का घर लुटता है, लुट जाए। मुसलमान का माल लुट रहा है, लुट जाए। मुसलमान की जान जाती है, चली जाए, लेकिन मुसलमान का ईमान नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चे को ऐसा बनाओ, अपने बच्चे को ऐसा बनाओ। मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी है बांग्लादेश का, अपना ना जाने? अरे बोले जो क्रिकेट देखते हैं जानते हैं। अभी IPL चल रहा है इंडिया में। जिस टीम से खेल रहा है उसे 10 करोड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? तो जो जर्सी है ना, जो कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहन के खेलता है खिलाड़ी लोग, उसमें हर कंपनी वाला अपना एड देता है प्रचार के लिए। देता है कि नहीं देता भाई? तो एक कंपनी ने प्रचार दिया शराब का लोगो, शराब का लोगो। तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि मैं ये जर्सी पहनकर मैच नहीं खेल सकता। बोला क्यों नहीं खेल सकते? तो बोला कि इसमें शराब का प्रचार का एड है, हम मुसलमान हैं। तो बोला कि अगर ये एड तुम्हारे कपड़े से हटा देंगे तो तुम्हारा 2 करोड़ रुपया कट जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। कुर्बान जाओ। मुस्तफिजुर रहमान वो बांग्लादेश का खिलाड़ी, वो मुसलमान, कुर्बान जाओ। वो कहता है 2 करोड़ क्या,
5 करोड़ भी कट जाएगा गम नहीं है। हम मुसलमान हैं, अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं दे सकते। मेरे मजहब में शराब हराम है, मुसलमान शराब के करीब नहीं जा सकता। अल्लाह ने मना फरमा दिया है मजहब इस्लाम में, शरीयत में, मेरे दीन में मजहब शराब हराम है। और हम पैसों के चलते शराब का प्रचार करेंगे, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ईमान बनाओ मुसलमानों। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। या ए बाबू ए बोशे जा, बैठ जा। अजय का वादा करो इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे कोई जाएगा? ए वो जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे बेचैन छे रे, की बोले रे? बोला बहुत जोर से लग रहा जी। अगर बैठो ना नौजवान, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ था तो हमने इशारा किया, ए बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अरे भाई बोलो भाई, दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए इंशाल्लाह की दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम करता हूँ और कुर्बान जाइए मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की बहुत अच्छी तकरीर हुई। हज़रत ने चंद वक्त में, चंद मिनटों के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन तकरीर की। और जिनकी निज़ामत हो रही है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहु, और हमारे जो खैर खा हैं जिन्होंने मुझे दावत देकर यहाँ तक बुलाया, हज़रत अल्लामा मौलाना नज़रुल हक़ साहब अल कासमी दामत बरकातुहु। कुर्बान जाइए, आलिम का मकाम बड़ा ऊंचा है मुसलमानों।
आलिमों की कदर करो, इमामों की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे तो आलिम की खिदमत करो, उनके पाँव दबाओ, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह तौफीक दे, आहा हा, उनकी खिदमत करके अपने हक में दुआ करा लो, इसलिए कि आलिम जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और एक बात, जनाब सईम साहब, मैं सलाम करता हूँ जनाब सईम साहब को, कुर्बान जाइए, कि बेटे के अकीके, बच्चे के अकीके के मौके पर उन्होंने इतना बड़ा इजलास का इनेकाद किया, जलसे का एहतमाम किया। अब कुर्बान जाओ, कितने लोग तो डीजे बजाते हैं। अब इधर डीजे बजता नहीं बजता है, इधर भी बजता है डीजे, इधर भी है। अल्लाह की पनाह, अभी का डीजे ऐसा है कि अगर डीजे सही ढंग से बज जाए तो बुढ़वा लोग नाचने लगे। बोलो। और अभी नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती मरीउद्दीन साहब दामत बरकात, तो हमने एक शेर अभी ईमान के हवाले से कहा था, मुसलमानों ईमान को मजबूत बनाओ, ईमान को मजबूत बनाओ। ये अकीके का प्रोग्राम है, अकीका मसनूना। और मैं बताता चलूँ आपको